नमस्कार, मैं चंदन उपाध्याय आप सभी लोग का बहुत बहुत स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं आपके अपने YouTube चैनल साइकोलॉजी वाले गुरुजी में। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वह है सामाजिक अधिगम सिद्धांत या अधिगम सिद्धांत, जिसको सोशल लर्निंग थियरी या लर्निंग थियरी भी कहते हैं। और ये टॉपिक आपका MA सेकेंड ईयर थर्ड सेमेस्टर मनोविज्ञान पेपर फर्स्ट, जिसका नाम है एडवांस सोशल साइकोलॉजी, इसके अंतर्गत यूनिट फर्स्ट का टॉपिक है। इससे पहले जो जैविक सिद्धांत या जेनेटिक सिद्धांत पे पिछले वीडियो में हमने बात किया था कि जैविक सिद्धांत या जेनेटिक सिद्धांत क्या होता है। आज हम बात करेंगे कि सामाजिक अधिगम सिद्धांत या अधिगम सिद्धांत क्या है। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहेगा और अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को भी आप सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि इसी तरह की वीडियो मैं इस चैनल पर लाता रहता हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं और समझते हैं कि सामाजिक अधिगम सिद्धांत या अधिगम सिद्धांत क्या होता है। अधिगम के नाम से आप लोग परिचित होंगे। अगर आप साइकोलॉजी के विद्यार्थी हैं तो अधिगम क्या होता है आप जानते हैं। अधिगम का जो सामान्य अर्थ है वो होता है सीखना, और अगर मनोविज्ञान के हिसाब से कहा जाए अधिगम क्या होता है तो वो होता है कि अभ्यास एवं अनुभूति के परिणाम स्वरूप व्यक्ति के व्यवहार में होने वाले अस्थायी परिवर्तन को हम क्या कहते हैं, अधिगम कहते हैं। ये अधिगम का एक सामान्य परिभाषा कह लीजिए या अर्थ कह लीजिए। अभ्यास एक्सरसाइज, अनुभूति एक्सपीरियंस, इन दोनों के परिणाम स्वरूप जब व्यक्ति के व्यवहार में कोई अस्थायी परमानेंट चेंज इन बिहेवियर, तब उसे हम क्या कहते हैं, दैट्स कॉल्ड लर्निंग। अब देखिए, ये सामाजिक व्यवहार जो सामाजिक सिद्धांत है, इस सिद्धांत द्वारा सामाजिक व्यवहारों की व्याख्या जैविक सिद्धांत से विपरीत की जाती है। पहला पॉइंट ये सिद्धांत क्या है, सामाजिक व्यवहारों की व्याख्या उस तरह से नहीं करता है कि जिस तरह से जैविक सिद्धांत के द्वारा किया जाए। जैसा कि इसके पहले जो हमने सिद्धांत पढ़ा था जैविक सिद्धांत में ये व्याख्या किया गया था कि जो सामाजिक व्यवहार है उसके पीछे व्यक्ति का कोई ना कोई जैविक कारण होता है, आंतरिक कारक क्या है, निहित होता है। लेकिन सामाजिक अधिगम सिद्धांत इसकी विपरीत कहता है। वो कहता है कि इसमें सामाजिक व्यवहारों की व्याख्या कैसे करता है, परिस्थिति, ठीक है, कंडीशन या सिचुएशन तथा वातावरण यानी कि इन्वायरमेंट की भूमिकाओं के रूप में की जाती है। इसका मतलब ये होता है कि व्यक्ति जो व्यवहार करता है, सामाजिक व्यवहार करता है, वो परिस्थिति तथा वातावरण को देख के करता है। जैसी परिस्थिति होता है वैसा व्यक्ति व्यवहार करता है, या जैसा वातावरण पर्यावरण जहाँ वो है, जैसा पर्यावरण है उस हिसाब से वो व्यवहार करता है। अगला पॉइंट देखते हैं। इस सिद्धांत में सामाजिक व्यवहार का विश्लेषण उद्दीपक स्टिमुलस, उद्दीपक क्या होता है, जो आपके व्यवहार को उद्दीपित कर दे उसे हम क्या कहते हैं, स्टिमुलस कहते हैं। ठीक है, ये उद्दीपक हो गया। तथा अनुक्रिया रिस्पांस कहते हैं, ठीक है, के बीच सीखे गए साचार्यों के रूप में की जाती है। इस सिद्धांत में सामाजिक व्यवहार का विश्लेषण कैसे करते हैं समाज मनोवैज्ञानिक, उद्दीपक तथा अनुक्रिया के बीच सीखे गए साचार्यों के रूप में की जाती है। जैसा कि जब आगे हम पढ़ाएंगे, जब आप पढ़ेंगे पावलॉग का सिद्धांत, ठीक है, पावलॉग ने कुत्ते पे प्रयोग किया था ना, कुत्ते को क्या है, वो घंटी की आवाज़ पे लार स्राव करना सिखा दिया था। अब कुत्ते के लिए ध्यान दीजिएगा, उद्दीपक क्या होगा, उद्दीपक क्या है कुत्ते के लिए, पहले स्वाभाविक अनुक्रिया, जैसे घंटी को छोड़ दीजिए आप, अगर कुत्ते को आप भोजन दिखाएंगे तो स्वाभाविक अनुक्रिया करेगा लार स्राव, लेकिन घंटी से यहाँ जोड़ दिया गया, घंटी इसके मतलब साहचर्य कर दिया। कुत्ते के लिए उद्दीपक क्या है, भोजन है, और अनुक्रिया क्या है, लार स्राव करना है। लेकिन बीच में घंटी से जोड़ दिया गया कि घंटी बजाकर तब उसको भोजन दिया जाता था। तो ठीक है, घंटी को किससे जोड़ दिया गया, भोजन से, और लार स्राव से जोड़ दिया गया। ठीक है, तो इसका परिणाम ये हुआ कि जब घंटी बजता था तो कुत्ता लार स्राव कर रहा था। तो ऐसे मनुष्य भी करता है कि क्या करता है कि उद्दीपक यानी कि जैसी परिस्थिति आती है, ठीक है, उस हिसाब से क्या है, वो अनुक्रिया करता है। ठीक, और इन दोनों के बीच साहचर्य वो सीख जाता है, तो भविष्य में जब वैसी परिस्थिति आती है तो व्यक्ति उसी प्रकार से अनुक्रिया करता है। आगे इस सिद्धांत का जो मुख्य विचार या फैक्ट कर लीजिए या मेन मोटो कर लीजिए, ये है कि व्यक्ति का वर्तमान, देखिए एकदम समझिएगा ध्यान से, ये समझ जाएंगे तो समझ जाएंगे सिद्धांत क्या है। व्यक्ति का वर्तमान व्यवहार जो आप करंट में बिहेवियर हो रहा है, उसके पूर्व या गत के अनुभूतियों यानी कि एक्सपीरियंसेस द्वारा निर्धारित होती है। सही बात है कि व्यक्ति जो भी आज व्यवहार कर रहा है, जैसे मान लीजिए मैं जो भी व्यवहार कर रहा हूँ, ये पूर्व या गत की अनुभूति,
कुछ हमें क्या है, हमारे पिछले जो वर्ष हुए हैं, जैसे मैं जो अभी व्यवहार कर रहा हूँ, ठीक है, मुझे पीछे जो अनुभूति प्राप्त हुई है या जो अपने पेरेंट्स से सिखाया गया है, उसको मैं ध्यान में रख के क्या है, हर चीज़ के पे अपना अनुक्रिया करता हूँ। जैसी परिस्थिति होती है उस हिसाब से अनुक्रिया करता हूँ। तो यही कह रहा है कि व्यक्ति जो वर्तमान व्यवहार करता है, ठीक है, उसके पूर्व या गत की अनुभूतियों द्वारा ये निर्धारित होती है। किसी भी परिस्थिति में व्यक्ति कुछ खास तरह के व्यवहार को सीखता है, ठीक है, जो धीरे धीरे आदत में बदल जाता है। जब व्यक्ति को समान परिस्थिति का सामना भविष्य में करना पड़ता है तो व्यक्ति उसी ढंग से आचरण व्यवहार करता है। अब देखिए, किसी भी परिस्थिति में व्यक्ति कुछ खास तरह के व्यवहार को सीखता है। जैसा कि आप जानते हैं कि मानव का स्वभाव है कि जब से जन्म लेता है, जन्म से जब तक उसकी मृत्यु नहीं हो जाती है, वो कुछ न कुछ किसी न किसी से क्या है, सीखता रहता है, ठीक है। अब व्यक्ति क्या है, किसी भी परिस्थिति में व्यक्ति कुछ खास तरह के व्यवहार को सीखता है। अब व्यक्ति समाज में है तो समाज के लोगों को व्यक्ति देखता है कि परिस्थिति, मान लीजिए अमुक परिस्थिति है तो वो समाज के जो व्यक्ति है वो कैसा व्यवहार कर रहे हैं, तो बार बार व्यक्ति क्या है वो देखता है, तो धीरे धीरे क्या होता है, उसके वो आदत में बदल जाता है। वो भी सोचता है कि जब ऐसी परिस्थिति आएगी तो मैं ऐसा व्यवहार करूँगा। और जब व्यक्ति के सामने सच में वो परिस्थिति आ जाती है तो व्यक्ति अपने जो उसका आदतन व्यवहार है उसी हिसाब से क्या है, व्यक्ति व्यवहार करता है। तो ये मुख्य मोटो है। और इस सिद्धांत को अल्बर्ट बंडूरा 1977 ये समर्थक इस सिद्धांत माने जाते हैं, और इन्होंने इस सिद्धांत को या इस उपागम को सामाजिक अधिगम सिद्धांत, सोशल लर्निंग थियरी का नाम दिया है, ठीक है। और इस सिद्धांत में ये भी बताया गया है कि समानता तीन इस सिद्धांत में यह भी बताया गया है कि सामान्यतः 3 तरह के प्रक्रम ऐसे होते हैं जिनके माध्यम से अधिगम की प्रक्रिया संपन्न होती है, ठीक है। पहला है साचर या क्लासिकी अनुबंधन, जिसको क्लासिकल कंडीशनिंग कहते हैं। दूसरा है पुनर्बलन, जिसको रीइंफोर्समेंट कहते हैं। तीसरा है प्रेक्षणात्मक अधिगम, जिसको ऑब्जर्वेशन लर्निंग कहते हैं। अब साचर या क्लासिकी अनुबंधन क्या है, ये अधिगम के सिद्धांत में आपने पढ़ा है, ठीक है। और इसके जो प्रतिपादक है पावलोव महोदय, जैसा कि हम अभी बात कर रहे थे कुत्ते का घंटी वाला, तो पावलोव महोदय ने इसमें कुत्ते को क्या सिखा दिया था, घंटी की आवाज़ पे लाड़ स्राव करना, ठीक है। अब इसको एकदम ध्यान से समझिएगा। देखिए, कुत्ता जो है, ठीक, कुत्ते के लिए उद्दीपक यानी कि स्टिमुलस क्या है, वो भोजन है, ठीक है, सही बात है, भोजन है। जब उसको आप भोजन देंगे तो वो क्या करता है, लाड़ स्राव करता है, ठीक, वो लाड़ स्राव करता है। जब उसको भोजन दिया जाता है तो वो क्या करता है, लाड़ स्राव करता है। लेकिन यहाँ पे पावलोव महोदय ने ये दिमाग लगाया कि वो अब जब कुत्ते को भोजन देते थे तो पहले घंटी बजाते थे, फिर उसके बाद क्या है, तब उसको भोजन प्रस्तुत करते थे। तो ऐसे ही कई प्रयास क्या है पावलोव महोदय ने कराया, जिससे उसको कुत्ते को ये एहसास हो गया कि जैसे ही घंटी बजती है अब हमको भोजन मिलेगा। तो अभी परिणाम यह हुआ कि घंटी बजती थी तो वो कुत्ता तुरंत लाड़ साफ करना शुरू कर देता था। तो इस तरह से पावलोव महोदय ने उसके व्यवहार को साचरित कर दिया, किससे, घंटी के माध्यम से लाड़ साफ करना सिखा दिया। इसी तरह से मनुष्य भी अपने व्यवहार में, अपने जीवन में इस तरह के व्यवहार को क्या है, सीखता है। जैसे एक दंत चिकित्सक के साथ किसी व्यक्ति को दर्दनाक अनुभूति हुई हो तो वो दंत चिकित्सक का नाम सुन के भी क्या है, भयभीत हो जाता है, ठीक। अब दूसरा है पुनर्बलन रीइंफोर्समेंट, क्या होता है, जो आपके कार्य करने की गति को बढ़ा देता है, या जो कार्य करने की गति को बढ़ा देता है, या कार्य करने के जो आपकी रिपीटेशन है उसको बढ़ा देता है, उसी को पुनर्बलन कहते हैं, रीइंफोर्समेंट। और रीइंफोर्समेंट में स्किनर तथा उनके सहयोगियों का आपने सिद्धांत पढ़ा होगा, वो काफ़ी पॉपुलर था, ठीक है। इसमें इन्होंने ये बताया कि व्यक्ति उस सामाजिक व्यवहार को सीख लेता है, ठीक है, जिस सामाजिक व्यवहार को करने पे उसको पुरस्कृत किया जाता है, ठीक है, और उसे क्या है, शाबाशी मिलती है। ठीक, इसके विपरीत व्यक्ति उस सामाजिक व्यवहार को नहीं करना चाहता, जिस व्यवहार को करने पे उसे क्या है, दंड दिया जाता है। जैसे इन्होंने ये बताया कि अगर कोई बच्चा है,
ठीक है, वो मदद करना इसलिए सीख लेता है और अपना खिलौना दूसरे बच्चों को इसलिए दे देता है क्योंकि उसके पिता माता के द्वारा उसको शाबाशी और उसका पीठ ठोकर उसको क्या है शाबाशी दिया जाता है। तो वो उससे क्या है एक अच्छा रिइंफोर्समेंट मिल रहा है, तो वो भविष्य में वो इस प्रकार से व्यवहार करता है। इस प्रकार से मनुष्य भी तमाम तरह के सामाजिक व्यवहार इसी प्रकार से वो सीखते हैं। ठीक है, अब प्रेक्षात्मक अधिगम क्या होता है? प्रेक्षात्मक होता है ऑब्जर्वेशन लर्निंग, मतलब कि दूसरे के व्यवहार को देखकर उसको सीखना। ठीक है, उसी को प्रेक्षात्मक अधिगम कहते हैं। देखिए, प्रेक्षात्मक अधिगम के समर्थक मुख्य रूप से अल्बर्ट बेंडोरा है। इनका कहना यह है कि व्यक्ति क्या है सामाजिक व्यवहार उन्हीं सामाजिक व्यवहार को सीखता है। मतलब हर व्यक्ति समाज में रहता है, वो समाज में रहकर सामाजिक व्यवहार को पहले देखता है, देखने के बाद क्या है उसको वो क्या है सीखता है। ठीक है, और इसमें इन्होंने ये भी कहा कि एक तरह से वो क्या है सामाजिक व्यवहार के रूप में किसी मॉडल को चुनता है। अगर मॉडल जैसा व्यवहार कर रहा है, अगर वो व्यवहार करने के बाद उससे क्या है समाज से प्रशंसा मिल रही है तो वो भी उस व्यवहार को करना चाहता है। ठीक है, अगर उससे उस व्यवहार को करने पे प्रशंसा नहीं मिल रही तो वो उस व्यवहार को नहीं करता है। तो व्यक्ति हम हो चाहे आप हो चाहे कोई भी हो, सभी लोग जिस समाज में रहते हैं उस समाज से अगल बगल जो भी घटनाएं होती है उससे प्रभावित हुए बिना नहीं रह सकते। तो जो अच्छी चीज़ें होती है समाज में आपको पता चलती है, ठीक है, तो अगर वो व्यवहार अच्छा होता है तो उससे आपके अपने अंदर उतारते हैं। जैसे समाज में कोई अच्छा कार्य कर रहा है, उसे काफ़ी प्रशंसा मिल रहा है, काफ़ी उसे जो है प्रेम मिल रहा है, तो आप वो व्यवहार करना चाहते हैं, तो इसे प्रेक्षात्मक अधिगम कहते हैं। आगे समाज मनोवैज्ञानिक कहते हैं कि समाज मनोवैज्ञानिक द्वारा अधिगम सिद्धांत का उपयोग बहुत तरह के सामाजिक व्यवहारों की व्याख्या करने के लिए किया गया है। जैसे आक्रामकता में अधिगम सिद्धांतों को किया गया, परोपकारिता, अंतर्व्यक्तिक आकर्षण मतलब एक दूसरे के पसंद नापसंद करना। ठीक है, संचार कम्युनिकेशन, पूर्वाग्रह प्रिजुडिस, किसी व्यक्ति के बारे में पूर्व में बना ली धारणा को पूर्वाग्रह कहते हैं। मनोवृत्ति निर्माण, ठीक है, जिसको एटीट्यूड फॉर्मेशन कहते हैं, किसी व्यक्ति के प्रति हमारे मन में जो विचार हैं उसे मनोवृत्ति कहते हैं। ठीक है, तो ये सब में भी समाज मनोवैज्ञानिकों ने अधिगम सिद्धांतों का बहुत ज़्यादा प्रयोग किया है। तो ये एक मोटा बात हुआ कि सामाजिक अधिगम सिद्धांत या अधिगम सिद्धांत क्या होता है। ठीक है, अब इसकी कोई भी सिद्धांत चाहे जितना भी अच्छा हो उसके क्या है कुछ गुण क्या दोष जरूर होते हैं। ठीक उसी प्रकार से जिस प्रकार कोई व्यक्ति समाज में चाहे जितना भी अच्छा हो उसके कुछ प्रशंसक होते हैं तो कुछ आलोचक जरूर होते हैं। तो उसकी भी आलोचना की गई। आलोचना करने वाले मनोवैज्ञानिकों ने कहा कि अधिगम सिद्धांतों में सामाजिक व्यवहारों की व्याख्या करने में केवल आंतरिक कारकों जैसे चिंतन प्रक्रियाओं तथा जनिक कारकों की भूमिका को नियमित कर दिया। इनका कहना है कि जो सामाजिक अधिगम सिद्धांत के समर्थक हैं उन्होंने आंतरिक कारकों को क्या है इग्नोर कर दिया, केवल बाहरी आवरण को ध्यान दिया है। अंदर क्या है, अंदर किसी व्यक्ति क्या है उस पर वो ध्यान नहीं दिया, जो कि ये भी फैक्टर क्या है व्यक्ति को प्रभावित करते हैं, जैसा कि हमने पिछले जैविक सिद्धांत में पढ़ा था। तीसरा क्या है परिणामों पर व्यवहारों को निर्भर करना। इन्होंने आलोचना ने कहा कि जैसे इन लोगों का ये कहना है सामाजिक अधिगम सिद्धांत के समर्थकों का कि व्यक्ति जैसे कोई व्यवहार कर रहा है तो अगर उसको प्रोत्साहित कर दिया जाता है तो भविष्य में क्या है उसे करने की संभावना ज़्यादा होती है। लेकिन इन लोगों का कहना है कि कई बार ये भी देखा है कि अगर कोई व्यक्ति व्यवहार कर रहा है उसे नकारात्मक परिणाम मिल रहा है तब भी क्या है भविष्य में व्यक्ति वो व्यवहार करता है। तो यहाँ पे ये सिद्धांत इस बात की व्याख्या करने में सक्षम नहीं है। तो आज की क्लास में हमने आपको समझाया कि सामाजिक अधिगम का सिद्धांत या अधिगम सिद्धांत क्या होता है। यह आपका टॉपिक एमए सेकेंड ईयर 3rd सेमेस्टर मनोविज्ञान पेपर फर्स्ट जिसका नाम है एडवांस सोशल साइकोलॉजी, उसके अंतर्गत यूनिट फर्स्ट का ये टॉपिक है। और ये सब आप पढ़ रहे हैं सैद्धांतिक शोध यानी कि थियोरेटिकल अप्रोचेज में। ठीक है, थियोरेटिकल अप्रोचेज में पहला अप्रोच था बायोलॉजिकल अप्रोच और दूसरा है सोशल लर्निंग थियरी कह लीजिए या अप्रोच कह लीजिए। तो चलिए आज की क्लास में इतना ही, मिलते हैं हम अपने अगले क्लास में किसी अन्य टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।